नमस्कार साथियों, क्लास 11th एमपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं त्रैमासिक परीक्षाएं 18 सितंबर से शुरू हो गई थीं। 20 सितंबर को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है। तो इसलिए हम यहाँ पर कक्षा 11 के एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए इंग्लिश के लिए यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आपका इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। यहाँ पर मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं वो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अगर ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपका जो इंग्लिश का पेपर है 95% पूरा सही चला जाएगा। इसकी मुझे यहाँ पर 100% की गारंटी है। यहाँ पर आपको मैंने ए से कैसे लिखना है आप लोगों को, और यहाँ पर आप लोगों को किन किन बातों को ध्यान रखना है इंग्लिश के पेपर में, यहाँ पर मैंने सारा कुछ यहाँ पर बताऊँगा। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हॉर्नबिल प्रोज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी प्रोज है उससे यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रख लिए हैं। तो आप इन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से अपनी परीक्षा के लिए ईमानदारी के साथ तैयार कर लेंगे। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आप अपनी कॉपी या फिर आप अपनी बुक से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप इस दिए हुए नंबर पर हमको मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आप इसका जो हल है आपको मैं भेज दूँगा। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, वाई वाज ग्रैंड मदर सैड व्हेन द ऑथर वाज एडमिटेड इन इंग्लिश स्कूल। तो यहाँ पर कह रहा है ग्रैंड मदर वो उदास क्यों थी जब ऑथर यहाँ पर एक इंग्लिश स्कूल में उसका एडमिशन हो गया था। तो यहाँ पर जो ग्रैंड मदर थी वो उदास क्यों थी। इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू व्हेन ऑथर रिटर्न फ्रॉम द अब्रोड आफ्टर 5 years। तो यहाँ पर कह रहा है जब लेखक 5 वर्ष बाद अपने अब्रोड में अपने देश लौट रहा था, विदेश लौट रहा था, तो यहाँ पर माता जी ने जो इसकी माँ थी उसने क्या किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ग्रैंड मदर यूज टू फीड विलेज डॉग्स एंड वाई। तो यहाँ पर कह रहा है दादी माँ ने जो विलेज के जो गांव के कुत्ते उनको अधिकतर क्या फीड दिया करती थी, मतलब कि क्या भोजन दिया करती थी और क्यों, भोजन को वो क्यों दिया करती थी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर कह रहा है आपको लेखक की दादी के बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे एनकाउंटर इन द फर्स्ट फेज ऑफ वॉयज। तो यहाँ वॉयज में होता है समुद्री यात्रा। क्या होता है? समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा। तो यहाँ पर कह रहा है दे में जब उन्होंने अपनी पहली समुद्री यात्रा की तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, तो यहाँ पर उनको आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इंजरीज डिड फादर सफ़र इन द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर कह रहा है कौन कौन सी इंजरी आई थी जब पिताजी का यहाँ पर एक्सीडेंट से वो गुजरे थे, तो उनको कौन कौन सा इंजरी आई थी तो वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद विच आइसलैंड डिड दे फाइंड नियर बाई यूजिंग देयर चार्ट्स। तो यहाँ पर आपको कौन से आइसलैंड है डिड दे उन्होंने अपने चार्ट्स में नियर चार्ट में जो पाए थे, वो आपको यहाँ पर सभी के सभी आइसलैंड के नेम लिखने हैं जो लेखक ने यहाँ पर अपने चार्ट के पास में पाए थे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ टुटकाल्ड। तो व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ टुटकाल्ड क्या कहलाता है वो आपको यहाँ पर बताना है। वाई डिड टुट डाई। टुट यहाँ पर कैसे मर गया, क्यों मर गया। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर आपको अपनी बुक या कॉपी से सभी क्वेश्चनों के आंसर तैयार कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, व्हेन वाज टुट्स बॉडी टेकन बैक इन हिज टॉम आफ्टर सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन के बाद जो टुट की बॉडी थी उसको यहाँ पर हिज टॉम वापस क्यों रखा गया, अपने टॉम में वापस उसको क्यों रखा गया, तो यहाँ पर इसका आपको उत्तर देना है। इसके बाद
व्हेन वाज द ममी एग्जामाइंड इन एक्सरे बाई एनाटॉमी प्रोफेसर। तो यहाँ पर कह रहा है मम्मी जो थी, जो यहाँ पर जो हमारी मम्मी थी वहाँ पर, जो वहाँ के प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, तो उन्होंने एक्सरे से कब उसको एग्जामाइन किया। तो इसको यहाँ पर आपको उत्तर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट वाज द फाउंड विथ टूटनखामुन's बॉडी। इसका आंसर भी आप लोगों को अपनी कॉपी या बुक से तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन आपकी जो इंग्लिश की जो परीक्षा होगी, आपके इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसकी मुझे यहाँ पर 100% की गारंटी है। आप सभी इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी हॉर्नबिल से, पोइट्री से मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ। तो यहाँ पर कह रहा है फोटोग्राफ जो आपकी पोएम है उसमें कौन पर्सन आपको यहाँ पर बताना है। व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर्स इन द पोएम। तो यहाँ पर कह रहे जो कार्डबोर्ड है पोएम में क्या रिफर्स करता है, तो यहाँ पर आपको वो बताना है। इसके बाद What do you infer about feelings of the poet in the poem A Photograph। तो यहाँ पर कह रहे A Photograph पोएम में जो यहाँ पर आप हैं वो फीलिंग्स ऑफ पोइट के बारे में आप क्या इन्फर करते हैं, आप क्या सोचते हैं, तो यहाँ पर आपको वो बताना है। What is the color of लेबर्न ट्री इन सितंबर। तो यहाँ पर कह रहे हैं सितंबर में लेबरनम जो पेड़ होता है उसका रंग कैसा होता है, वो यहाँ पर आपको तैयार करना है। व्हाट वाज द कंपेयर्ड विथ गोल्ड फिंच मूवमेंट। तो यहाँ पर कह रहा है आप गोल्ड फिंच जो मूवमेंट है यानी कि आंदोलन है, आप उसकी तुलना किससे करेंगे, तो वहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट विल हैपन, क्या घटित हुआ, व्हेन जब, इफ यदि, इट डजंट ट्रेन, यह रेलगाड़ी नहीं थी, तो यहाँ पर क्या घटित हो गया था, वो यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, पृथ्वी पर क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया गया है, वो आपको यहाँ पर बताना है। व्हाट हैपन्स व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द सीड्स, क्या घटना घटित हुई जब वर्षा जो है उनके बीजों पर स्टार्ट गिरने लगी थी, तो क्या हुआ। इसके बाद यहाँ पर जो सेंट्रल आइडिया है, यहाँ पर आपको मैंने जितने भी सेंट्रल आइडिया बताए हैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतने ही सेंट्रल आइडिया तैयार करने हैं। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इतने ही आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करने हैं। एक आपको तैयार कर लेना है फोटोग्राफ का, एक यहाँ पर आपको तैयार कर लेना है द वॉइस ऑफ द रेन आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको तैयार कर लेना है द लेबरनम टॉप। ये आपको यहाँ पर तीन ही आप लोगों को सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेने हैं। साथ साथ में आपको सेंट्रल आइडिया के आपको जो राइटर हैं उनके नाम याद कर लेना है, और यहाँ पर आपको विथ हेडिंग डाल के ही लिखना है। सबसे पहले आप शुरुआत में लिख देंगे ये किससे ली गई है, इसके कंपोज कौन कर रहा है, इसके ऑथर कौन है, इसमें किस चैप्टर से ली गई है, सारा कुछ बताने के बाद फिर आप थीम डाल के इसके बारे में लिखना चालू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके स्नैपशॉट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे तो आपका जो इंग्लिश का स्कोर है वो मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% आपका ऊपर जाएगा। आप यूट्यूब पर देखेंगे कई प्रकार के ऐसे आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे कि 100% रियल पेपर, मतलब कि वो कहते हैं कि मैंने ये बोर्ड से लेकर आए हैं। ये सारी की सारी बातें गलत हैं। कोई भी पेपर लीक नहीं होता है, ये लोग अपने व्यूज़ के लिए ऐसा करते हैं। तो आप कृपया करके ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बोलते हैं कि रियल पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग समझदार हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू आरम वाज इज फर्स्ट लॉगिंग। तो यहाँ पर कह रहा है आरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी जो फर्स्ट लॉगिंग क्या थी वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हेन डिड बॉयज़ रिटर्न द हॉर्स। तो यहाँ पर कह लड़के घोड़े से कब वापस आए थे, तो ये आपको तैयार कर लेना है। वेयर डिड द बॉयज़ हाइड द हॉर्स फॉर द नाइट। तो यहाँ पर कह लड़के जो रात के लिए हॉर्स की घुड़सवारी कहाँ करने गए थे, तो यहाँ पर आपको ये बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वाई डिड ऑथर वेट ऑफ अ सच लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग द एड्रेस।
तो यहाँ पर एक चैप्टर है द एड्रेस, चैप्टर आपका है द एड्रेस। तो यहाँ पर कह रहा है जो ऑथर एक लंबे समय तक इंतजार कर रहा था उनके यात्रा करने से लौटने के पश्चात। तो क्यों कर रहा था उसका आपको रीजन यहाँ पर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेक्स द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर कह रहा है जो आपका ये पार्ट है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इसमें जो स्टोरी आपको वो क्या सिखाती है वो आपको यहाँ पर उसका मोरल लिखना है कि इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, द एड्रेस ऑफ ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिक्सेमेंट दैट फॉलोज वॉर कमेंट। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, यहाँ पर आपको मैं जितने भी लेटर्स बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ आपको इतने ही लेटर्स तैयार कर लेने हैं, इससे बाहर आपका कोई भी लेटर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैंने लेटर लिख दिए हैं। तो पहला लेटर हमारा है यू आर कमल फाटक रेसाइडिंग 103 इंद्रपुरी कॉलोनी सतना एमपी। तो सभी लोग बताएंगे कि सतना एमपी से कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग सतना एमपी से बिलोंग करते हैं, सभी के सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और इम्पोजिंग आ रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। तो यहाँ पर कह रहा है आपको अपने जिला अधिकारी को एक पत्र लिखना है और उनसे कहना है कि हमारी जो परीक्षाएं चल रही हैं आपको कोई ना कोई तो यहाँ पर बहाना बनाना पड़ेगा, तो उसी को आपको सोच कर यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर आप उनके सामने एक मतलब कि बहाना बनाएंगे कि मेरी परीक्षाएं चल रही हैं जिस कारण यहाँ पर हमारे जो आसपास के लोग हैं वो तेज़ी से साउंड बजाते हैं तो हमको पढ़ने में दिक्कत होती है, हमारी बोर्ड एग्ज़ाम चल रही है या फिर कह सकते हैं हमारी त्रैमासिक परीक्षाएं चल रही हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो वो साइम टाइम तरीके से स्टार्ट हो जाते हैं, लाउड स्पीकर में डीजे बजाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको इसको डीएम को पत्र लिखना है, डीएम को, ठीक है, डीएम को। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है यू आर रमन सिंह रिसाइडिंग 168 रामनगर कॉलोनी उज्जैन एमपी। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन लोग उज्जैन रामनगर कॉलोनी उज्जैन से बिलोंग करते हैं, सभी लोग बताएंगे। इसमें सेम आपको वही है, राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबाउट लैक फैकल्टी एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर को लेटर लिखना है कि आपका जो सरकारी अस्पताल में उसमें फैसिलिटी और मेल फंक्शनिंग की बहुत ही ज़्यादा कमी है, उसको पूरा किया जाए, उसको यहाँ पर मुहैया कराई जाए। तो यहाँ पर आप दोनों तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है यू आर रंजीत सिंह रिसाइडिंग 207 सुभाष चौक रतलम एमपी। तो यहाँ से आप लोग बताएंगे कौन कौन लोग बिलोंग करते हैं, बताएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है राइट अ लेटर टू पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अबाउट पोस्टमैन ऑफ एरिया। आपको यहाँ पर जो आपका डाकिया है उसकी आपको शिकायत करनी है पोस्टमैन से, जो आपकी एरिया का जो डाकिया है उसकी आपको शिकायत पोस्ट मास्टर से करनी है, ताकि जो पोस्टमैन है आपका सही तरीके से लेटर नहीं भेजता है, आपका लेटर आया था उसने पर नहीं दिया, तो आपको ऐसे शिकायत करनी है। इसके बाद इनफॉर्मल लेटर्स आते हैं, ये आपके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। तो यहाँ पर यू आर राम जी अवस्थी रेसाइडिंग 834 कटरा मोहल्ला रेवा एमपी। तो यहाँ से कौन कौन लोग बिलोंग करते हैं बताएंगे। राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड, आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है अमन को, विशिंग हिम टू द ब्रिलियंट सक्सेस इन बोर्ड एग्ज़ाम। जो आपका मित्र है अमन, उसने बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बढ़िया तरीके से सक्सेस ब्रिलियंट की है, तो आपको उसको यहाँ पर बधाई देते हुए यहाँ पर पत्र लिखना है। इसके बाद सेम इसी प्रकार का है राइट लेटर फ्रेंड आस्था को लेटर लिखना अगर आप लड़की हैं, इनवाइटिंग हिम स्पेंड समर वेकेशन विथ यू योर सिटी। तो यहाँ पर आपको आस्था को इनवाइट करना है कि आप मेरे शहर में आएँ और अपना समर वेकेशन स्पेंड करें। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश मैथ जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर द कम्पिटेटिव एग्ज़ाम। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, पर आपके लिए ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर नोट मेकिंग आता है। तो नोट मेकिंग के लिए आपको क्या करना है, तो नोट मेकिंग के लिए यहाँ पर आप सभी लोगों को नोट मेकिंग तो यहाँ पर नोट मेकिंग के लिए आप लोगों को इसके बाद यहाँ पर नोट मेकिंग के लिए आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर
यू आर अंकित गुप्ता, यू हैव फाउंड अ स्कूल बिग स्कूल बैग इन योर स्कूल कंपाउंड, प्रिपेयर अ लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस। इसके बाद नोट मेकिंग के लिए आपको एनुअल फंक्शन के करना तैयार। नोट मेकिंग आपको डिबेट कंपटीशन के लिए आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद एडवर्टाइजिंग मेकिंग के लिए आपको ये यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन शो हो रहे हैं आपको इतने दोनों क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर पोस्टर मेकिंग के लिए आपको यहाँ पर मैंने 3 यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप तीनों को यहाँ पर आप लोगों को तैयार कर लेना है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को तीनों के तीनों आपको तैयार कर लेने हैं, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। इसकी यहाँ पर 100% की यहाँ पर गारंटी लेते हैं। तो सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद यहाँ पर आर्टिकल्स देख लीजिए। आर्टिकल्स राइटिंग के लिए, तो यहाँ पर आर्टिकल्स राइटिंग के लिए आप लोगों को यहाँ पर हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ जंक फूड पर तैयार करना है, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश पर तैयार कर लेना है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स से तैयार कर लेना है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पर भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। आप इन सभी पर ज़रूर तैयार कर लें, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। इसके बाद यहाँ पर रिपोर्टिंग राइटिंग आती है, तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपको यहाँ पर एन एक्सीडेंट बिटवीन बस एंड कार आपको यहाँ पर ये तैयार कर लेना है। तो आप लोगों को ये तैयार कर लेना है रिपोर्ट राइटिंग। अब हम लोग बात करेंगे, आपको यहाँ पर इंग्लिश के पेपर को देते समय आपको यहाँ पर इंग्लिश के पेपर को देते समय आप लोगों को यहाँ पर निम्न प्रकार की जानकारियों को यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोगों को राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना है। हिंदी और इंग्लिश के पेपर में राइटिंग का सभी लोग विशेष ध्यान रखें, और यहाँ पर हेडिंग को बनाते समय सभी लोग स्केच का प्रयोग करें, काले स्केच का प्रयोग करें। और यहाँ पर जब भी आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखें, यहाँ पर आर्टिकल्स लिखें, यहाँ पर आप ऐसे लिखें, कुछ भी लिखें, तो हमेशा हेडिंग का ही प्रयोग करें। आप इन बातों को यहाँ पर ध्यान रखें। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।